नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज जिस हस्ती की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसके बाद आपको अपनी हर तकलीफ, हर दिक्कत, हर मुश्किल, हर दुर्भाग्य बौना लगने लगेगा। आपको अफसोस होगा कि इन बहानों की वजह से मैंने आज तक अपने आप को रोका, और हो सकता है आज आप नई उम्मीदों से भर जाएं, नए हौसलों के साथ अपनी जिंदगी को गढ़ने निकल पड़े। हो सकता है आपकी आंखों से 4 आंसू गिर जाएं। महज 3 साल की नन्ही सी बिटिया थी, और उस उम्र का प्यार अद्भुत असाधारण होता है। माँ बाप दिन भर अपनी बेटी की एक मुस्कुराहट के लिए इंतजार करते हैं, उसके साथ खेलने के लिए वक्त चुराते हैं, और ऐसे में अचानक एक दिन 3 साल की वो बेटी नहीं रही, इस दुनिया से चली गई। कोई भी माँ बाप टूट जाएगा, इनको भी बहुत दुख पहुंचा। किसी तरह इन्होंने अपने आप को संभाल लिया। 2 बेटे और थे, उनका करियर बनाने में अपनी जान लगा दी। लेकिन कुछ दिन बाद 2010 में अचानक एक फोन आया, आपका बेटा नहीं रहा। रात को वो सोया और एकदम रहस्यमयी परिस्थितियों में सुबह नहीं उठा। आप सोचिए, एक माँ के ऊपर, एक पिता के ऊपर क्या बीतेगी। जाने कितनी बार सुसाइड के विचार आए, फिर भी इन्होंने अपने आप को रोक लिया। अपने दूसरे बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए अपने भीतर नया जज्बा पैदा किया। लेकिन किस्मत को यह भी मंजूर नहीं था। किस्मत इनके साथ बहुत क्रूर और बहुत निर्दयी रही। 2013 में इनका दूसरा बेटा अपने दोस्तों के साथ किसी ट्रिप पर गया, और वहीं एक एक्सीडेंट में उसका देहांत हो गया। विश्वास कीजिए, यदि किसी परिवार पे इतना बीते ना, वो परिवार कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। एक एक शख्स डिप्रेशन में चले जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जाने कौन सी आंतरिक शक्ति थी, ये लड़ती रही। लेकिन किस्मत किसी किसी के साथ इतना खराब करती है कि कल्पना भी नहीं कर सकते। 2013 में बेटे के जाने के बाद पति डिप्रेशन में चले गए। 2014 में पति की मृत्यु हो गई। सोचिए, एक बेटी, फिर 2 बेटे, फिर पति की मृत्यु को परिवार के बाकी लोग नहीं झेल पाए। इस ओवरऑल ट्रॉमा से अगले साल मां चल बसी, छोटा भाई चल बसा, और मानो दुखों का पहाड़ इस महिला पर टूट पड़ा। कोई सोच सकता है कि ये महिला एक दिन देश की सर्वोच्च महिला बनेगी? आज मैं बात कर रहा हूं भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की, जिनको सलाम करने का दिल करता है, क्योंकि ये मुझे राह दिखा रही हैं कि कितनी भी दिक्कतें आए जीवन में, उसके बाद भी जिंदगी को गढ़ा जा सकता है। कहानी यहीं खत्म नहीं हो रही है। आप इस कहानी को एंड तक सुनिएगा। मैं उनके पॉलिटिकल करियर में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं एक पर्सनैलिटी के रूप में आपको बताना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, आज इस क्षण के बाद उस दुख का, उस तकलीफ का, उस दुर्भाग्य का, उस नेगेटिविटी का अस्तित्व खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि मैं तो एक भी ऐसे परिवार को नहीं जानता जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी जितना दुख झेला होगा। यदि ये वीडियो आप तक किसी के माध्यम से पहुंचा है तो उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल तुरंत सब्सक्राइब करें। 400 से ज़्यादा वीडियो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और यदि डीप इमोशंस को महसूस करना हो तो स्पॉटिफाई डाउनलोड करें। हर उज्जवल पाटनी शो 48 आवर्स पहले स्पॉटिफाई पर आ जाता है। द मोटिवेशन पॉडकास्ट बाय डॉक्टर उज्जवल पाटनी के नाम से। शायद ये सी कहानियाँ दिल के अंदर उतरने के लिए बनती हैं। जब राष्ट्रपति पद के लिए इनका नाम चला तो कुछ नेताओं ने कहा ये रबर स्टैंप है, कुछ नेताओं ने कहा ये स्टैचू है, कुछ ने कहा हमने तो कभी इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते नहीं सुना। अरे कुछ लोगों के शब्द नहीं बोलते, उनका काम बोलता है। कुछ लोगों के शब्द नहीं बोलते, उनकी जिंदगी बोलती है। एक छोटी सी बीमारी हो जाए, आदमी बैकफुट पर चला जाता है। घर में विवाद हो जाए, आदमी बैकफुट पर चले जाता है। ईडी सीबीआई की रेड से बड़े बड़ों के एथिक्स चेंज हो जाए। अरे घर में किसी की मृत्यु हो जाए, आदमी टूट जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसे में यदि ये लेडी पूरे परिवार को खत्म होने के बाद भी खड़ी रही, लाखों करोड़ों लोगों का हौसला बनी,
ये रबर स्टैंप और स्टेचू नहीं है, ये देवी है जिनके अंदर बेतहाशा आंतरिक ताकत है, शक्ति है, असली नारी शक्ति का सिंबल है। इनको सलाम करना चाहिए जो इतने आघातों के बाद भी नहीं टूटी, क्योंकि मैं अपने आसपास किसी ऐसे परिवार को नहीं जानता जिन्होंने इतने आघात सहे हो, जिनके पास जानकारी जरा कम है। अरे प्रभु, 1 मिनट के लिए इनका बायोडाटा